बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 और आईपीसी के टूल्स को हम देख रहे हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किस तरह परफॉर्म हो रही है। तो पाइपिंग का कॉन्सेप्ट देखा और जो इसमें लर्न करने वाली बात है, एक तो ये वाली जो कम्युनिकेशन है रिलेटेड प्रोसेस के दरमियान में होती है। एक ही तरह के प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करना हो, और दूसरा सिबलिंग या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के प्रोसेस होंगे तो उसमें पाइप का कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट है पाइप ही है लेकिन नेम्ड पाइप आ गया। और ये किस में होगी, ये रिलेटेड में भी हो सकती है और अनरिलेटेड प्रोसेस के दरमियान में भी हो सकती है, वो सिर्फ रिलेटेड में होगी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट आ गया हमारे पास बीएसडी सॉकेट। ये जो दोनों मेथड थे, पाइप और नेम्ड पाइप, ये एक ही सिस्टम के अंदर होंगे। अब हमारे पास अगर प्रोसेस जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर पे पड़े हुए हैं, ये पहला कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, सर्वर क्लाइंट्स बेस या जिस तरह भी नेटवर्क होंगे, तो उसने आपस में अगर कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए दरमियान में सॉकेट आ जाएगी, नेटवर्क कनेक्शन आ जाएगा। तो इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए बीएसडी सॉकेट के साथ कम्युनिकेशन होगा, डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर परफॉर्म होगा। सिस्टम कॉल्स ओपन को यहाँ पे बताया गया है। इसमें ये हेडर फाइल्स आ गई और ये उसका सिंटैक्स है। इंटीजर रिटर्न होगा। इंटीजर रिटर्न क्या करेगा, यानी कि फ़ाइल ओपन हुई है या नहीं हुई है। और इसका आगे शुरू में पहले पिछले लेक्चर में देखा है कि अगर ज़ीरो हो तो क्या मतलब है, 1 हो तो क्या इसका होगा। तो ये ओपन नेम इंडिकेट करता है कि ओपन कॉल है, सिस्टम कॉल है। अच्छा, ये दो पैरामीटर हैं, दो तरह से ये कॉल होती है। एक तो पहला पैरामीटर कांस्टेंट करैक्टर लेके फ़ाइल का पाथ नेम जो कि एक पॉइंटर है उसके थ्रू पास किया जाएगा और साथ में उसका फ्लैग दिया जाएगा। दूसरे मेथड में क्या आएगा, उसी तरह पाथ नेम आएगा और ओ फ्लैग उसे दिया जाएगा और फिर साथ में उसका ये यहाँ पे मॉड बताया गया। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड यहाँ पे बताए गए हैं ओ फ्लैग के। तो बिल्ट इन है, मतलब ये कॉल होंगे या रिटर्न देंगे कि ये वाला एरर आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, ये फ़ाइल किस तरह से है। मतलब अगर ओ रीड ओनली है तो ये वाला फ्लैग साथ जाएगा, राइट ओनली है तो ये वाला होगा, रीड राइट है तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें साथ अटैच होंगे। अच्छा, अब सिस्टम फाइल फेल होने के रीज़न जो हैं वो कौन कौन से हैं। अगर फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो कैसे ओपन होगी। ऑपरेशन जो है ना वो फाइल परमिशन की वजह से नहीं अप्लाई हो रहा है, यानी कि वो फ्लैग है या जो भी है उसमें अगर आपको राइट की ऑप्शंस नहीं है तो आप राइट करना चाह रहे हैं तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। सर्च अलाउ नहीं है, पाथ नेम अलाउ नहीं हो रहा, पूरा उसको मिल नहीं रहा, डिस्क जो है उसकी वजह से एरर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रीड, और उनकी रीज़न ये बताई गई है, इनवैलिड फाइल्स हैं, बफर नहीं है, बाइट नहीं है, कुछ प्रीवियस वाली भी होंगी, अब पहले भी इसको डिस्कस किया गया है। राइट सिस्टम कॉल्स आ गई हैं, वो इन रीज़न की वजह से वेरी इजी हैं कि क्यों फेल हो जाती हैं कि डिस्क फुल है, इस वजह से अब मज़ीद राइटिंग नहीं हो सकती, उसके इनवैलिड आर्गूमेंट्स उसमें दिए जा रहे हैं, अलाउ नहीं है कुछ चीज़ें वो आप लिखना चाह रहे होते हैं। तो इसी तरह क्लोज सिस्टम कॉल क्या करती है, वो उस फाइल को क्लोज़ करने के लिए यूज़ होती है। कर्नल मैपिंग फाइल ऑफ डिस्क्रिप्टर्स के यूनिक्स के बताया गया है कि देखें हमारे पास इसके अंदर सारी ओपन फाइलें पड़ी हुई हैं अगर, और यहाँ पे उसके साथ आगे मज़ीद एक टेबल है जिसके अंदर उसकी सारी डिस्क्रिप्शन बताई गई कि इसमें क्या एक्सेस राइट्स हैं, ये वो जितनी भी उसकी मैपिंग है वो इसमें बताई गई होगी। और नेक्स्ट है हमारे पास इस टेबल के अंदर कि वो ओपन कहाँ से हो रही है, यहाँ पे जहाँ कंटेंट पड़े हुए हैं कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया इस फाइल का है। तो ये डिफरेंट वेरी करती हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये यूनिक्स और लाइनिक्स के बारे में बताया गया कि किस तरह ये डिस्क्रिप्टर और उसकी मैपिंग किस तरह से वर्क करती है किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के हवाले से। अच्छा, अब इसमें इंडिकेशन है कि अगर डिस्क्रिप्टर जो होगा फाइल का वो ज़ीरो होगा तो इट मीन होगा कि वो कीबोर्ड से वैल्यू आनी है, और अगर 1 है तो इसका मतलब कोई आउटपुट डिस्प्ले हो जानी है, स्क्रीन जो भी लगी होगी। और अगर 2 होगा तब भी क्या होगा कि कोई एरर जनरेट हो रहा है और उसके नतीजे में भी आउटपुट पे कोई मैसेज चला जाएगा।
नेक्स्ट है जी पाइप सिस्टम कॉल। कॉल कैसे होती है, वर्क कैसे करती है, तो पाइप वर्ड लिख के तो ये सिस्टम कॉल हो जाएगी। तो उसके 2-3 रीज़न है कि क्यों फेल हो जाती है। यूनिक्स में किस तरह पाइप वर्क कर रहा है, कम्युनिकेशन किस तरह होगी इसकी। तो अगर फॉर एग्जांपल ये पेरेंट्स कॉल है, फॉक करने से यानी कि चाइल्ड कॉल बन गया, चाइल्ड ने फिर वो यहाँ पे रीड कर देना, पेरेंट ने उससे वहाँ से रीड कर देना। एक से ज़्यादा अगर चाइल्ड होंगे तो ये ज़्यादा चाइल्ड अगर रीड हो रहे हैं तो इसने भी अगर प्रोसेस वापस इसने आउटपुट देनी है ना इस चाइल्ड ने, तो इसने भी क्या करना है, पाइप के अंदर रीड कर देना है, राइट कर देना है कि मेरा वर्क हो गया, या जो भी उसने उसको मैसेज कम्युनिकेशन करनी है। ये पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसी हवाले से इसमें ये वाला प्रोग्राम बनाया गया है और ये कमेंट्स आ गए हैं इसके। यहाँ पे ये हेडर फाइल इंक्लूड कर दी हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल ले लिए हैं। अच्छा, पाइप FD फाइल डिस्क्रिप्टर जो हम ये यहाँ पे रीड करके आए हैं 0 1 2, तो इसलिए यहाँ 3 ही इन्होंने वो ले लिए हैं, एरे ले लिया उसका, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। उसमें प्रोसेस ID एन वेरिएबल मुख्तलिफ़ किस्म के आगे ज़रूरत आनी है, तो वो उस हवाले से ये हमारे पास करैक्टर आ गया, उसका स्ट्रिंग ले लिया है, बफर का एरर वगैरह, या वैसे हेलो वर्ड डिस्प्ले करने के लिए। अच्छा, ये सिस्टम कॉल हुई, पाइप वर्ड पाइप लिखेंगे तो सिस्टम कॉल हो जाएगी। अब उसमें पास किया गया है कि उसका पाइप का फाइल डिस्क्रिप्टर, तो 0 होगा तो फिर क्या होगा, 1 होगा तो क्या होगा, 2 3 4 क्या होगा। अगर 0 से भी लेस देन है, लेस देन 0 इसका रिज़ल्ट, तो फिर क्या आ जाएगा, एक एरर जनरेट हो जाए। पाइप फिट अंदर लिखने से भी पाइप का एरर आ रहा है और प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। अदरवाइज़ क्या करे, वो फॉक करे। फॉक ये वाला प्रोसेस जो हम पढ़ के आए हैं, तो फॉक करने से क्या होगा, फॉक करने से एक नया प्रोसेस चाइल्ड बनेगा। तो अगर वो लेस देन है, जो प्रीवियस देखे ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, 0 होने की सूरत में क्या होगा, वो चाइल्ड जनरेट होगा। 1 होने की सूरत में क्या होगा कि वो चाइल्ड नहीं होगा। अदरवाइज मतलब अगर 0 के अलावा लेस देन 0 हो जाए तो कोई ना कोई एरर आया, तो यहाँ पे एरर आ गया। अगर 0 है तो फिर क्या करे कि चाइल्ड का कोड प्रोसेस हुआ है तो इसको क्लोज़ कर दिया उसने पहले वाले को, और ये वाला राइट 1 वाला राइट हो गया, ये उसकी स्ट्रेंथ वगैरह दे दी है, और यहाँ पे फिर फाइल को क्लोज़ कर दिया, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस बना दिया गया। पेरेंट का कोड आ गया इसके हवाले से, तो ये पेरेंट्स के पैरामीटर दे दिए गए हैं। प्रीवियस इस पे काफ़ी बात हुई है, बट पेपर में भी आ जाएगा तो हम इसको देख लेंगे किस तरह वर्क कर रहा है। कमांड लाइन आ गई, यूज़ ऑफ के इसमें कैसे कमांड लाइन कैसे काम करती है। अच्छा, इसमें पहली कमांड फिर दूसरी कमांड, इसी तरह बहुत सारी कमांड दे के दरमियान में ये वाला जो सिंबल लगाएंगे ना, ये पाइप का वर्ड इंडिकेट करता है कि पाइपिंग का कॉन्सेप्ट है कि पहली कमांड हो, फिर 2 कमांडों को इकट्ठा करने के लिए दरमियान में पाइप लगा दिया गया। ये देखें कमांड 1 ये पाइप आ गया, फिर कमांड 2, फिर इसी तरह चलते जाए, आप जितनी मर्जी कमांडें लगा सकते हैं। ये एग्जांपल दे दी, ये एक कमांड है, ये दूसरी कमांड है। ठीक है, ये क्या काम करेगी, ये अलग काम करेगी। अब दोनों का काम कंबाइन हो जाएगा, पहले ये वाला काम करेगी, फिर दूसरी का जो है ना प्रोसेस काम होगा, दूसरी कमांड काम करेगी। पाइपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया गया इसमें। अच्छा, अब इसी को इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो इंडिकेशन होती है ना, ये इसमें अब कमांड लाइन डायरेक्ट काम करती है। ये देखें यहाँ पे देखें कमांड डायरेक्ट काम कर रहेगी, और डॉलर साइन के साथ देंगे तो वो स्टेटमेंट होगी। तो ये वाला प्रोसेस अब इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये एक कमांड है जो यूनिक्स लाइनक्स के में यूज़ होगी टेम्प फाइल के अंदर लिखने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो ये दूसरी फाइल है, ये भी इसको रन कर दिया है। ये वाली और ये वाला काम सेम है।